श्री कृष्ण का जन्म कारावास में हुआ था, जहां उनकी सुरक्षा के लिए माता देवकी के कहने पर पिता वासुदेव उन्हें नंद बाबा और यशोदा मैया के पास छोड़ आए थे, जहां गोकुल में कान्हा का बचपन बीता, जिसके बाद वो मथुरा चले गए। मथुरा छोड़ने के बाद अपने परिजनों एवं यादव वंश की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण ने भाई बलराम तथा यादव वंशियों के साथ मिलकर द्वारकापुरी का निर्माण विश्वकर्मा से करवाया। लेकिन महाभारत के युद्ध के केवल 36 साल बाद ही कृष्ण जी की कर्मभूमि कही जाने वाली द्वारका पानी में डूब गई। आज भी समुद्र में इसके अवशेष पाए जाते हैं। लेकिन जिस नगरी को कृष्ण भगवान ने इतने जतन से बनाया था, आखिर वो इस तरह कैसे पानी में डूब गई, और महाभारत के बाद कृष्ण भगवान का क्या हुआ? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब ढूंढने जा रहे हैं। तो एक बार जय श्री कृष्ण कहिए और वीडियो को पूरा देखिए। और हाँ, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई कारण बताए जाते हैं। महाभारत के एक अध्याय में बताया गया है कि जब श्री कृष्ण ने अपने मामा कंस का वध किया, तब जरासंध ने ये संकल्प किया कि वो कृष्ण और पूरे यदुवंश को नष्ट कर देगा, और इसके बाद मौका मिलते ही जरासंध मथुरा पर हमला बोल देता है और लोगों को बेवजह परेशान करता है। इस परेशानी को देखते हुए कृष्ण भगवान ने मथुरा को छोड़ने का फैसला कर लिया, और मथुरा से जाने के बाद उन्होंने सागर के तट पर एक नया नगर का निर्माण करवाया। ये नगर उस समय का सबसे भव्य नगर माना जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इसका नाम द्वारका रखा, क्योंकि इसमें अंदर जाने के लिए कई द्वार थे। असल में इस शहर के चारों ओर बहुत ही लंबी दीवार थी, जिसमें कई द्वार थे। वो दीवार आज भी समुद्र के तल में स्थित है। और इसके बाद श्री कृष्ण भगवान और उनके साथी द्वारका आए, और उनके भाई बंधु एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। यहाँ अगले 36 साल तक कृष्ण भगवान ने सफलता पूर्वक राज किया। लेकिन इसके बाद कृष्ण भगवान ने अपना देह त्याग कर दिया, और उनके देह त्यागने के बाद द्वारका नगरी भी गहरे समुद्र के अंदर समा गई। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? इसके पीछे मुख्य रूप से दो कथाएं काफी प्रचलित है। कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान ने पांडवों की मदद की थी। इस युद्ध में कौरवों का विनाश हुआ और पांडवों की जीत हुई। लेकिन कौरवों की मां गांधारी को ये हार बर्दाश्त नहीं हुई। उन्होंने इस विनाश के लिए श्री कृष्ण को दोषी ठहराया। गांधारी ने श्री कृष्ण को महाभारत युद्ध का दोषी ठहराते हुए भगवान श्री कृष्ण को श्राप दिया कि अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और मैंने अपना पतिव्रता धर्म निभाया है, तो जो जिस तरह मेरे कुल का नाश हुआ है, उसी तरह तुम्हारे कुल का नाश भी तुम्हारी आंखों के सक्षम होगा। उन्होंने कहा कि तुमने जिस द्वारका को बनाया है, तुम खुद अपनी आंखों से उसे पानी में समाते हुए देखोगे। लेकिन गांधारी के ये कटु वचन सुनकर भी श्री कृष्ण को क्रोध नहीं आया, और वो मुस्कुराते हुए बोले कि माता, मुझे आपसे इसी श्राप की उम्मीद थी, और मैं आपके द्वारा दिए गए इस श्राप को पूरे मन से स्वीकार करता हूँ। कहते हैं इस श्राप की वजह से श्री कृष्ण की द्वारका नगरी पानी में समा गई। एक और मान्यता ये है कि एक बार महर्षि विश्वामित्र, देव ऋषि नारद कन्नव द्वारका गए, और वो वहाँ पर भ्रमण कर रहे थे। तब यादव वंश के कुछ लड़के ऋषियों के साथ उपहास करने के प्रयोजन से श्री कृष्ण के पुत्र सांबा को स्त्री वेश में ले गए, और ऋषियों से कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, आप इसके गर्भ में पल रहे शिशु के बारे में बताएं कि क्या जन्म लेगा। सभी ऋषि महाज्ञानी थे। वो तुरंत ही उन लोगों की मंशा समझ गए, और उन्हें उन लोगों की इस हरकत पर बहुत क्रोध आया, क्योंकि उन्हें लगा कि यदुवंश के लोग उनका अपमान कर रहे हैं। ऋषियों ने अपना अपमान होते देख श्राप दिया कि इसके गर्भ में मुसल उत्पन्न होगा, और उस मुसल से समस्त यदुवंश कुल का विनाश होगा। केवल भगवान श्री कृष्ण और बलराम उस मुसल के प्रभाव से बचे रहेंगे। जैसे ही श्री कृष्ण को ये पता चलता है, तो उन्होंने कहा कि महर्षियों को श्राप खाली नहीं जा सकता, अब यदुवंशी का विनाश अवश्य होगा। और सच में श्री कृष्ण के उस पुत्र ने एक मुसल को जन्म दिया। लेकिन जब ये बात राजा उग्रसेन को ज्ञात हुई, तो उन्होंने उस मुसल को चुरा लिया और उसे चूरन बनाकर समुद्र में फिकवा दिया, और घोषणा करवा दी कि अब नगर में कोई भी मदिरा का निर्माण नहीं करेगा। अगर कोई इस कानून की अवहेलना करेगा तो उसे तुरंत ही मृत्यु दंड दिया जाएगा। जिसके बाद द्वारका के नागरिकों ने मदिरा निर्माण से किनारा कर लिया, लेकिन शराब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था।
द्वारका में अक्सर कोई न कोई विपदा आने लगी, कभी तेज आंधी तो कभी तूफान और कभी बाढ़। इतना ही नहीं, एक बार तो चूहों की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि नगर में इंसानों से ज्यादा चूहे नजर आ रहे थे और ये सोते हुए इंसानों को भी काट लेते थे। गायों के पेट से कुत्ते और कुत्ते के पेट से गधे जैसे जानवर जन्म ले रहे थे। चारों तरफ अजीब घटनाएं घटने लगी। इन सभी घटनाओं से छुटकारा पाने के लिए यदुवंशी कई तरह की तांत्रिक क्रियाएं करने लगे। अपने नगर में हो रही इन अजीब घटनाओं को देखकर श्री कृष्ण को लगा कि ये कौरवों की माता गांधारी के श्राप का फल है। इसलिए उन्होंने अपने ऋषि मुनियों से बातचीत करके नागरिकों को तीर्थ यात्रा पर जाने का आदेश दिया। इसके बाद सभी नागरिक समुद्र के किनारे घर बनाकर रहने लगे, लेकिन यहाँ भी उनमें आपस में झगड़े होने लगे और सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मरने लगे। श्री कृष्ण के देखते ही देखते उनके कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। हालात की गंभीरता को देखते हुए श्री कृष्ण ने अपने सारथी को हस्तिनापुर जाकर अर्जुन को वहां से लाने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने बलराम को वहां की सुरक्षा और जिम्मा सौंपा और नगर की ओर प्रस्थान किया, जहां महिलाएं चीख पुकार कर रही थी। उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही अर्जुन यहां आ जाएंगे और उन्हें यहां से सुरक्षित ले जाएंगे। इसके बाद वो वापस वन में आए तो उन्होंने देखा कि बलराम जी तपस्या में लीन हैं और कुछ ही देर में वो एक ज्योति बनकर आसमान में लीन हो गए। इसके बाद श्री कृष्ण वही वन में विचारण करते हुए पूरे घटनाक्रम पर विचार करने लगे और फिर अपनी सभी इंद्रियों को संयम करके अचेतना अवस्था में लेट गए। तभी जरा नाम के एक शिकारी का तीर आकर उन्हें लगा। असल में उसे लगा कि वहाँ कोई हिरण है, लेकिन जब उसने साक्षात श्री कृष्ण को देखा तो उसे बहुत दुख हुआ। लेकिन श्री कृष्ण ने उसे आश्वासन दिया कि ये उनके ही कर्म का फल है कि इस तीर में उसी लोहे के तीर का अंश था। उग्रसेन के कहने पर चूरन बनाकर नदी में प्रभावित कर दिया गया था। इस प्रकार ऋषि के श्राप के अनुसार ही समस्त यदुवंशियों का नाश हो गया। गांधारी के श्राप के अनुसार श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई और इसके बाद पूरी द्वारका नगरी समुद्र में समा गई। आधुनिक खोजों में भी इस क्षेत्र में रेत एवं समुद्र के अंदर से प्राचीन द्वारका के अवशेष प्राप्त हुए हैं। द्वारका में स्थित एवं बनावट समुद्र के बीच द्वीप पर बने किले के समान है और इससे साफ पता चलता है कि श्री कृष्ण की द्वारका केवल कोई कल्पना नहीं बल्कि सच है। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या सच में द्वारका नगरी आज भी मौजूद है? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।